हो जीनू बेब, तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, ठीक है। अब बताओ शुगा एंड जिमिन, कब करनी है शादी तुम दोनों को? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डैड। I mean, एक वीक के अंदर ही। बॉम्बास्टिक, साइड आई, क्रिमिनल, ऑफेंसिव। पर ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है? मतलब हमारा तो समझ में आता है, पर तुम? दामाद जी, अगर मेरा बेटा इतनी जल्दी शादी करना ही चाहता है तो प्रॉब्लम ही क्या है? भाभी, आप सीधा सीधा बोलिए ना कि आपको अपनी बहू को जल्द से जल्द घर लाना है। हाँ, लाना है। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? आयु, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर सारी तैयारियाँ। आंटी, I mean जेनी मॉम, मुझे और जिमिना को ज्यादा बड़ी वाली शादी नहीं करना है। या मॉम, बस क्लोज फ्रेंड एंड रिलेटिव, बस इतना है, क्योंकि मेरा एग्जाम भी आने वाला है। जिमिना, जैसा तुम कहो मेरी बच्ची। पर जूनी, जिमिन हमारी बड़ी बेटी है, तो हमें उसकी शादी धूमधाम से करानी चाहिए। हाँ, मैं जेनी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि शुगा भी हमारा घर का बड़ा बेटा है। आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो? शादी की तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से होगा, सो डोंट वरी। या भाभी, आरएम जी सब संभाल लेंगे। और क्यों ना हम हमारी शादी वाले दिन शुगा और जिमिन की भी शादी कराए तो? वाह, दैट्स अ ग्रेट आइडिया जीनू। इससे एक ही प्रिपरेशन में अच्छे से शादी हो जाएगी दोनों की। वाह बुआ, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट बुआ हो। वो तो मैं जन्म से ही बेस्ट हूँ, पर किसी को दिखता नहीं है। फाइनल रहा कि 3 दिन बाद जिमिन, शुगा और जिन एंड आरएम की शादी होगी, वो भी बड़े ही शानदार तरीके से। और ये पहली ऐसी शादी होगी जिसमें बुआ एंड उसकी नेफ्यू की एक साथ शादी होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। जिसे नींद के अलावा और कुछ नहीं समझ में आता है। कौन स्लीपिंग ब्यूटी है? हाँ, क्या बोल रही थी तुम मेरे बारे में? हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। क्यों मामू, मैंने कुछ कहा क्या? हाँ, बोल रही थी ना, स्लीपिंग ब्यूटी का है तुम्हें उसने। ये क्या मामू, आपने तो मुझे धोखा दे दिया। मैं तो आपकी प्रिंसेस हूँ ना। सॉरी, बट ते भी मेरी प्रिंसेस है ना जिमिना। गॉड सेव योर चाइल्ड। तुझे मैं स्लीपिंग ब्यूटी लगती हूँ। माना कि मैं खूबसूरत हूँ, पर स्लीपी नहीं हूँ। तेरी तो बस भी करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ना शुरू कर देते हो। और तुम जल्दी से आकर नाश्ता कर लो। नो मैम, नाश्ता अपना इस जिमिना को ही खिलाइए। मैं तो जा रही हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। व्हाट? हाँ, क्या कॉलेज? मॉम, आपने इसे बताया नहीं कि आज इसे मेरे साथ शॉपिंग करने जाना है? हाँ मॉम ने बताया था, पर अब जो तूने मुझे कहा ना, उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया है, सो इसलिए मैं कॉलेज जा रही हूँ। उसके लिए सॉरी यार, पर तू अपनी बहन को इतने खास दिन के लिए अकेला कैसे छोड़ सकती है? तू जानती है ना 3 दिन बाद तेरी बहन की शादी है। तो फिर मैं जानती हूँ, पर तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसलिए मैं जा रही हूँ। मॉम, आप ही कहिए ना इसे मेरे साथ शॉपिंग पर जाने के लिए, क्योंकि इसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है और ये ड्रेसेस बहुत अच्छे चूज करती है। अब बस हो गया, मजाक करना बंद करो उसके साथ। हाँ, ये मजाक था। इसका मतलब तू कॉलेज नहीं जा रही है? अरे किसने कहा कि मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ? जा रही हूँ मैं। असल में कॉलेज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, सो दैट्स व्हाई मैं कॉलेज जा रही हूँ, वरना मैं नहीं जाती सच में। पर यार, मुझे तुझे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाना था। सॉरी यार, पर तू चिंता क्यों कर रही है? तेरे साथ तो मामू होंगे, प्रोफेसर सुगा होंगे और जीनू आंटी भी होंगे, सो तुझे किस बात की फिक्र है? हाँ जिमिना, तेने बिल्कुल सही कहा है। तुम जाओ। ओके, इम्पोर्टेंट लेक्चर है बोलकर छोड़ रही हूँ, वरना। थैंक यू सो मच जिमिना, बाय बाय।
सो चलो जिमिना आरम, तुम दोनों जल्दी से नाश्ता करके रेडी हो जाओ क्योंकि शुगा और जिन किसी भी वक्त आते ही होंगे। ओके मॉम। माता जी छोड़ दे यार, मुझे लग रहा है छोड़ना पानी हूं भाई। माता जी प्लीज छोड़ दे यार, छोड़ दे। One eternity later. हे माँ, माता जी कितना जोर का मारा रे, हड्डियाँ तोड़ दिया रे। अभी तो सिर्फ हड्डी तोड़ी है, नेक्स्ट टाइम से अगर तूने ऐसी गलती दोबारा किया ना तो यार बस करो तुम दोनों। जब से कॉलेज आए हो कॉलेज को जंग का मैदान बना दिया है। और नहीं तो क्या, ऊपर से पता नहीं किसने जिमिन और शुगा सर की शादी की बात को फैला दिया है। क्या फैला दिया है? अच्छा हुआ तू आ गई थे, मैं अभी तुझे याद करने वाला था। कोई खास वजह मुझे याद करने की? ओके वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि यूनजिन का ये हाल किसने किया है? अरे यार बहुत ही लंबी कहानी, मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तू मेरी बात सुन। हाँ तो तू बताएगा तब ना मैं सुनूंगी ना। और एक बात बताओ कि कॉलेज में ये किस बात को लेकर इतना खुसर-पुसर हो रहा है? वो तो करेंगे ना क्योंकि कॉलेज का हॉट टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है तो। और वो भी एक नहीं बल्कि दो हॉट टॉपिक है जिसे लेकर सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। और क्या है वो हॉट टॉपिक आज का? मैं बताता हूँ ना तुझे। नहीं मैं बताऊंगी। मैं बताती हूँ कि असल में बात ये है कि मैंने कहा ना मैं बताऊंगा। लगता है तेरा दोबारा पिटने का मन है इसलिए बोल रहा है ना। ये हुई ना अच्छी बात, तो शांत रहता ना तब बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग बताओगे या भी नहीं? नहीं यार मैं बताती हूँ ना। दूसरा हॉट टॉपिक ये है कि जंगकुक सर की जीएफ है और वो किसी को डेट कर रहे हैं। और ये बात उन्होंने दुनिया वालों से छुपाया है एंड इनडायरेक्टली पता है पूरा कॉलेज तेरे बारे में ही बात कर रहा है। इसका मतलब पूरे कॉलेज को मेरे और प्रोफेसर जंगकुक के बारे में पता चल गया। ओह शिट, अब मैं क्या करूंगी? काम डाउन थे। अरे कैसे काम डाउन हो जाऊं? मुझे तो यही सोच कर डर लग रहा है कि अगर मॉम और मामू को पता चला तो क्या होगा। मैं उनको पता चलने नहीं दे सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? शांत हो जा, किसी को भी तेरे और प्रोफेसर जंगकुक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। पर यार अभी तो तुम लोगों ने ही कहा ना कि सबको पता चल गया मेरे और जंगकुक सर के रिलेशनशिप के बारे में। अरे यार मेरा कहने का मतलब ये है कि सबको पता चल गया कि जंगकुक सर की गर्लफ्रेंड है, पर वो तू है ये बात किसी को नहीं पता है। अच्छी बात ये है कि किसी ने भी उनकी जीएफ को देखा नहीं है। तो तुम लोग मुझे ये बात पहले नहीं बता सकते थे? अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो मैं मर जाती तो और क्या होता? जंगकुक सर विधवा हो जाते। सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दे यार। और अगर तूने अब मुंह खोला ना तो मैं तुझे बिना टिकट का ही उगांडा भेज दूंगी। काम डाउन थे, ये तो बेवकूफ है, इसका मुंह कभी बंद नहीं हो सकता है। बाय द वे दूसरा हॉट टॉपिक जिमिन और शुगा सर की शादी है। पता नहीं यार ये बात कैसे लीक हुआ कि जिमिन और शुगा सर की शादी होने वाली है, वो भी 3 दिन बाद। और ये बात जंगल की आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल गया है। और जहाँ तक मुझे याद है कि ये बात सिर्फ तुम लोगों को और हमारी फैमिली के अलावा और किसी को पता नहीं है, राइट? सॉरी गाइस मैं बीच में बोल रहा हूँ, पर सबको एच की ये वजह से पता चला है। $2,000 years later. One eternity later. मॉम मुझे एक बात बताओ, हमें शॉपिंग पर जाना भी या नहीं? ऑफ कोर्स जाना है, तो ऐसे क्यों पूछ रहा है? तो फिर बुआ कब आएगी हमें ले
पिछले 1 घंटे से मैं उनका वेट कर रहा हूँ और बुआ है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम तो सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। चलो चलते हैं सुगी। बुआ आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा ही जल्दी आ गई है? सुगी वो आ गई है ना, और अब तुझे लेट नहीं हो रहा है? हाँ या चलो चलते हैं। सर आपने मुझे बुलाया? या मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ बोलिए ना सर। हाँ ते बेबी, तुम्हें पता है कि इस बार तुम्हारे प्रैक्टिस एग्जाम में कितने कम मार्क्स आए हैं? वो मुझे, पर इसमें आपकी गलती है। मेरी गलती? वो कैसे? अभी थे ना वो जो मुझे कॉल करते थे, मुझे हमेशा अपने कैबिन में बुलाते थे, ऊपर से रोमांस। खैर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सो मेरी ताई बेबी को लगता है कि उसे कम मार्क्स मेरी वजह से मिले हैं, राइट? ऑफ कोर्स आपकी वजह से मुझे कम मार्क्स मिले, क्योंकि आपके इन सब के चक्कर में मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी ठीक से। माना कि मेरे रहते हुए तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती हो, पर जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहता हूँ तब तुम क्या करती हो? जहाँ तक मुझे याद है कि मैं तुमसे सिर्फ कॉलेज में ही मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरी वजह से मेरी बेबी को एग्जाम में कम मार्क्स आए, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। सो इसकी जिम्मेदारी मुझे उठाना होगा। हाँ मैं कुछ समझी नहीं सर। मैं समझाता हूँ ना, आज से मैं तुम्हें अच्छे से ट्यूशन दूंगा, वो भी एक्स्ट्रा क्लासेस कॉलेज के बाद। और अब तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने कहाँ मिस्टेक किया है। नहीं आप यही से मुझे बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। ताई बेबी अगर मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा नहीं तो तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? सो कम फास्ट। ओके अब बताइए।